Hello everyone, welcome to my channel Goal Your Target. So today's our topic is present continuous tense. So इससे पहले वाली जो वीडियो थी उस पर हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट आवर टॉपिक। और इससे पहले मैंने आप सबको एक एक्सरसाइज दी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस की। आई होप कि आपने वो एक्सरसाइज अच्छे से समझ कर ली होगी। तो उस एक्सरसाइज को भी हम आज चेक करने वाले हैं मिड ऑफ द क्लास या फिर लास्ट में। Definition of present continuous tense. Present continuous tense describe us that the action presently going on. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कार्य है या फिर जो हमारा एक्शन है वो अभी चल रहा है। मैं एक बार हिंदी में इसकी डेफिनेशन बोलती हूँ। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो आदि लग जाता है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ। सो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया है ये, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी आई एम गोइंग टू मार्केट। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है आप पानी पी रहे हो। सो इसकी इंग्लिश मीनिंग है यू आर ड्रिंकिंग वाटर। और अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वह कल क्रिकेट खेलने जा रहा है। सो अब इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुमारो। अब हम अपने आते हैं पहचान पर, रूल्स पर, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर भी। पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो और आदि। मैंने इसमें रहे हो अपनी तरफ से ऐड किया है। जैसे हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि कुछ भी आता है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। सो अब हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स पर आते हैं। रूल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट जो हमारा कार्य कर रहा है इज एम आर, ये हम आगे पढ़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट वर्ब की फॉर्म्स ऑफ वर्ब के हमें सेंटेंस फॉर्मेट करना नहीं आएगा, तो इसलिए लर्न कीजिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्लस ING आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा, अलग नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हमारा कार्य कर रहा है। ये वाले जो रूल्स हैं ये सारे हमारे अफर्मेटिव की रूल्स हैं। ये आप इन्हें नेगेटिव ना इंटेरोगेटिव ये मत समझना। अफर्मेटिव में हमारे सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, वे लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। सो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि इसके लास्ट में रहा है, रही है आई थिंक आ रहा है। अब हम अपने आते हैं यूजेस ऑफ इस पे। सो इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी दे आर डूइंग देयर वर्क। क्या आपको ये इजी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, रीता मुझसे बात कर रही है। सो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी रीता इज़ टॉकिंग टू मी। अपने यूजेस ऑफ इस पर, इज यूज विथ ही, शी, इट और एनी नेम ऑफ सिंगुलर। जो हमारा हमने जो रूल्स पढ़े थे अफर्मेटिव के, तो उसमें हमारा रूल ऐसी तो था सब्जेक्ट प्लस इज MR, तो इसमें इज, तो इसका यूज़ हमारा ही के साथ होता है, शी के साथ होता है, इट के और कोई भी सिंगुलर नेम जैसे आप मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ शगुन, तो शगुन एक सिंगुलर नेम है ओके।
सो अब हम आते हैं यूजेस ऑफ एम। एम इज़ यूज विथ आई। सबसे इजी है एम का यूज़, क्योंकि इसका यूज़ बस आई के साथ ही होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ आर। यूजेस ऑफ आर। आर इज़ यूज्ड विथ यू, वी, दे और एनी नेम ऑफ प्लूरल। यू तुम, ठीक है। वी हम, दे वे और एनी नेम ऑफ प्लूरल कोई दो नाम, जैसे मैं मान लेती हूँ एक मोहन और एक मोहित, रोहित। तो ऐसे करके जो दो नाम, दो से ज़्यादा नाम होते हैं तो वो हमारे प्लूरल में काउंट होते हैं। सो अब हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस पर। इससे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस कर लेते थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेनली होता क्या है, सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल। नेगेटिव में जिस सेंटेंस में नॉट या नहीं का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कराया जाता है। सो रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट। वही है, बस नॉट लगा दिया है, इसलिए ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह पढ़ाई नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट स्टडिंग। सो शी, इसके साथ तो शी ज़रूर लगता है। फिर शी इज़ नॉट लगाना ज़रूरी है नेगेटिव में। स्टडिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। सो स्टडिंग हमारा एक्शन हो गया, ठीक। सो अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, वे लोग नहीं जा रहे हैं। सो वे के साथ आता, वे मीन्स इंग्लिश मीनिंग होती है दे आर। दे के साथ ऑब्वियसली आर ज़रूर लगेगा। दे आर नॉट नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा। गोइंग क्योंकि जा रही है, ठीक है। सो अब जल्दी से आते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिस वाक्य में हम किसी व्यक्ति से सवाल जवाब करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, या फिर हम बोल भी सकते हैं पूछताछ करते हैं। इट मीन्स, तो ये तो तीन मैंने आपको मीनिंग बता दी, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसके रूल्स क्या होते हैं। सो रूल्स ये होते हैं कि इज एम आर दोनों आगे आ जाते हैं। फिर सब्जेक्ट में कोई भी कर्ता हो सकता है, काम करने वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट। बिना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब के बिना आपको क्रिएट करना नहीं आएगा अपना सेंटेंस, इसलिए लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, क्या वह खाना खा रही है। इज़ शी ईटिंग फूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या मोहन खाना बना रहा है। इज़ मोहन कुकिंग फूड, ठीक है। मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दे दिए। आई होप कि आपको ये समझ आए हो। और अब हम अपनी एक्सरसाइज को क्लियर करते हैं। मैं आप सबको एक्सरसाइज डिक्टेट कर देती हूँ, आप उन आंसरों को मिलाएं। सो फर्स्ट वन इज़ नीता और गीता गाती हैं। आंसर नीता एंड गीता सिंग। सेकंड, ये बच्चे अपनी गायों को खिलाते हैं। सो आंसर दीज चिल्ड्रन फीड देयर काउस। थर्ड वन, तुम व्यायाम नहीं करते हो। आंसर यू डू नॉट डू एक्सरसाइज। फोर्थ, क्या वह गाती है। आंसर डज शी सिंग्स। Thank you for watching my video, and please like and subscribe my video and share also.